शिमला नगर निगम के चुनाव को कांग्रेस सरकार पूरी तरह से प्रभावित करने की पहले दिन से कोशिश कर रही है। चाहे रोस्टर की बात है, चाहे वो नए सिरे मतदाताओं का यहाँ पर बनाने की बात है गलत तरीके से, ये सारी बातें हम एक बार में अनेकों बार मीडिया के समक्ष कर चुके हैं। लेकिन अब तो पिछले कुछ दिनों से और भी चीज़ें इस प्रकार से गुंडागर्दी करना, कल रात को कुछ जगह शराब की दुकानें देर रात तक खोले रखना, और आज भी हम अनेक जगह से पोलिंग बूथ स्तर पर जिस प्रकार से कांग्रेस के लोग सारी चुनाव की प्रक्रिया को गुंडागर्दी के साथ प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन सबसे हैरान करने वाला उदाहरण हमारे सामने आज प्रस्तुत हुआ है, और उसने इलेक्शन कमीशन की वर्किंग पर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। मैंने व्यक्तिगत रूप से इलेक्शन कमिश्नर से भी बात की है, और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के बात करने के पश्चात मैं उनके उत्तर का इंतज़ार कर रहा हूं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी है जिसमें ऐसा लगता है कि पूरे इलेक्शन कमीशन को भी सरकार ने बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया है, उनकी वर्किंग को, और जिस तरह से निष्पक्ष मतदान होना चाहिए उस मतदान को निष्पक्षता के साथ होने से बाधित किया है। एक उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। शिमला का, छोटा शिमला का हमारा वार्ड नंबर 28, भारतीय जनता पार्टी के हमारे वहां से प्रत्याशी संजीव चौहान हैं। इलेक्शन कमीशन ने जिस दिन सिंबल अलॉट किया, उन्हें कहा कि आपका सिंबल नंबर 1 पर होगा, और कांग्रेस को नंबर 3 पर दिया। लेकिन आज भी अगर इलेक्शन कमीशन की साइट पर नजर मारें तो उसी तरह से है। लेकिन जब ईवीएम वहां पर रखी गई, उसमें भारतीय जनता पार्टी का संजीव चौहान का नंबर 1 की बजाय उसका नंबर 2 कर दिया गया। चुनाव शिमला में चुनावी धांधली की पराकाष्ठा, ना ऐसा पहले कभी हुआ और शायद भविष्य में भी कभी ऐसा नहीं होगा। कांग्रेस सरकार ने कांग्रेस के उम्मीदवारों को धक्के से जिताने के लिए और मशीन के अंदर उनके चुनाव चिन्ह की प्लेसमेंट को बदलने का काम किया। ये बहुत शर्मनाक है। मैं आपके सामने रख रहा हूं वार्ड नंबर 28, छोटा शिमला, चुनाव आयोग की वेबसाइट, ये वेबसाइट का स्क्रीनशॉट, इस स्क्रीनशॉट के हिसाब से और वेबसाइट की रिपोर्ट के हिसाब से जो हमने वेबसाइट आज 10:48 के ऊपर डाउनलोड किए, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार संजीव चौहान पहले नंबर पर है, और भारतीय जनता पार्टी को जो अलॉटमेंट की गई उसमें भी पहले स्थान पर ही था। भारतीय जनता पार्टी ने पूरा चुनाव का जो कैंपेन चलाया, जो डमी बैलेट बनाए, उसके अंदर भी पहले स्थान के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को, हमारे उम्मीदवार और कमल के चुनाव को दिखाया गया। परंतु आज जब मशीनें खोली गई तो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार पहले स्थान से उठ करके दूसरे स्थान पर आ गया, और कांग्रेस का उम्मीदवार तीसरे स्थान से उठा करके पहले स्थान पर पहुंचा दिया गया। इससे बड़ी चुनाव को प्रभावित करने के लिए धांधली कोई नहीं हो सकती। हमने पब्लिसिटी की, बीजेपी का उम्मीदवार संजीव चौहान पहले स्थान पर है, और जब मशीन खुली तो वहां पर कांग्रेस का उम्मीदवार पहले स्थान पर पाया गया। यहीं पर नहीं, हमारा वार्ड नंबर 30 कंगनाधार के अंदर जो स्क्रीनशॉट चुनाव आयोग की वेबसाइट का, इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार
हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन।